नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर हमारा जो होगा वो 3rd होगा और यह वर्कशीट हमारा 13 अप्रैल 2021 के लिए होगा। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज हम वर्कशीट 3rd है जिसे फ्रांस गणतंत्र कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है जो फ्रांसीसी समाज, जिसमें फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में जो पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय स्टेट में अदालती व्यवसायी, कर्मचारी, किसान, कारीगर, मजदूर ये लोग आते थे। और उसके बाद हमने इससे पहले वर्कशीट 2nd किया है। उस वर्कशीट में हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे और शुरुआती क्या था, ठीक है, जिसमें हमने कारण में देखा था जो सामाजिक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। उसके बाद आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, दार्शनिक कारण था, तात्कालिक कारण था। उसके बाद हमने देखे थे जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है ना कब हुई थी, 5 मई 1789 को। तो आज हम इसी कंटेक्स्ट में देखेंगे जो फ्रांस गणतंत्र कैसे बना, यानी वहां जो है ना लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। राइट, तो चलिए हम इसे समझते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, यानी कि उस समय जब राजा था लुई 16वां, तो उस समय जो फ्रांस में क्या था, जो काफी लोगों बहिष्कार कर रहे थे राजा का, ठीक है। तो लास्ट में राजा को जो है ना क्या हुआ, मान्यता देनी पड़ी असेंबली को, ठीक है। और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया, यानी संविधान बनाने पर राजी हो गया और 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कब जो है ना धार्मिक करों और क्या कहते हैं, धार्मिक करों और सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तो 4 अगस्त 1789 को कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, यानी चर्च की जो संपत्ति थी ना वो जब्त कर ली गई। और 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया। और 1791 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक संविधान को बनाया और जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। जैसे भारत में भी आप सभी ने देखा होगा, भारत की में जो है ना 3 स्तर पे काम करती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसकी रक्षा करती है, न्यायपालिका जो न्याय देती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं विधायपालिका। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति में भी इस तरह का डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, विभाजित कर दिया गया। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष को था। अभी भी जो है ना इतना जो फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद महिलाओं को अधिकार नहीं है, यहाँ सिर्फ पुरुष को ही अधिकार वोट का दिया गया, ठीक है। जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो टैक्स देते थे, ठीक है, उसी को वोटिंग का अधिकार मिला और केवल पुरुषों को मिला। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में वोटिंग का अधिकार जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उन सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ठीक है, उन सभी को है जिन्हें सक्रिय। अब यहाँ जो ये 25 ईयर का जो उम्र है और इसमें जो केवल पुरुषों का जो अधिकार दिया गया वोट का, वो फ्रांस में वो केवल सक्रिय नागरिक कहलाते थे। वो सक्रिय नागरिक फ्रांस के लाने लगे, ठीक है। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, यानी सरकार की जो नीति थी उस पर चर्चा करने के लिए जो वहाँ के राजनीतिक क्लब थे, जिसमें जो है ना जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था, सबसे खास था, ठीक है, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। रॉबेस्पियर जो था उनका नेता, वो कब सबसे फेमस था। इस क्लब के लोगों को शौकुलात कहा जाता था, याद रखना है आपको। इस क्लब के लोगों को क्या कहा जाता था, शौकुलात कहा जाता था। अब चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहना करते थे। शौकुलात क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहना करते थे। वो लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार हुआ करते थे। आपसे पूछा जाएगा जो जैकोबिन क्लब के कौन कौन सदस्य थे, तो दुकानदार थे,
कारीगर थे, नौकर थे, दिहाड़ी मजदूर यानी जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी डेली बेसिस पे काम करते हैं, आज जैसे काम किया आज उन्हें पैसे मिल जाएगा, फिर कल कहीं और काम करेगा वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे काम करते थे। 10 अगस्त 1992 को 1792 यानी 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी कि 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने जो है ना राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कौन से क्लब? जैकोबियन क्लब, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? रॉबेस्पियर ने कर दिया, ठीक है। और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। यानी जैकोबियन क्लब का बहुत बड़ा रोल रहा इस फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांस को गणराज्य बनाने में, लोकतंत्र बनाने में, राइट। अब देखिए नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुष जिसमें उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिल गया। अब फिर से चुनाव प्रक्रिया का नया प्रस्ताव आया, फिर चुनाव करवाया गया और उन सबको वोट का अधिकार मिल गया जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, यानी एज 21 के था, ठीक है। इस नए असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। अब नया जो असेंबली बना उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन नाम दिया गया। इसको याद करना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, राइट। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया। और 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ? राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा सुना दी गई। देखिए आ गया एक दिन, क्योंकि जो भी इंसान वायलेंस करेगा जनता के हित में नहीं करेगा, एक दिन उनका भी वक्त आएगा। तो वहाँ की जनता ने क्या किया? इनको सबक सिखाया और इन्हें मौत की सजा सुनाई, ठीक है। कौन सा? असेंबली को, जो कन्वेंशन असेंबली था, नया असेंबली बना उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये वर्कशीट 3 समाप्त होता है। यहाँ अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का अंत कब हुआ? नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? और नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग है? और जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? और इस क्लब के सदस्य कौन कौन थे? और फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो चलिए इस सभी क्वेश्चन का हम एक एक करके आंसर देखते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए क्लास 9th वर्कशीट 3 है जो आसान शब्दों में SST की, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने जो NCERT बुक है उसको एक बेहतर तरीके से उसको पे फोकस होकर के पढ़े और साथ साथ में वर्कशीट भी करें, राइट। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया था? तो 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का जो क्या कर दिया गया? करों का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? यानी नेशनल असेंबली के द्वारा जो सम्राट, जो राजा था, उसके शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? तो 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी पूरा की, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून की रक्षा करती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है, ठीक है, में विभाजित कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसे समझिए। कह रहा नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था वह आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता है डियर स्टूडेंट कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें एकल वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी एक वोट का अधिकार प्राप्त है भारत में स्पेशली, ठीक है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। जबकि यहाँ फ्रांसीसी समाज में वोट का अधिकार केवल वयस्क पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी
उन्हीं को था, वयस्क पुरुष को, महिलाओं को भी नहीं, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें था। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको 1 से 2 दिन पहले इस चैनल पे वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपने एनसीईआरटी को बुक को बेहतर तरीके से पढ़ पाए और समझ पाए और साथ साथ वर्कशीट करते रहे। ठीक है, और आप लोग अलग अलग कॉपी बना लीजिए, सेपरेट कॉपी, एसएसटी का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, ठीक है, इंग्लिश का अलग, और फिर आपके ये सारे जो कॉपी होंगे आपके स्कूल टीचर आपको चेक करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे? जैकोबिन क्लब का नेता रॉबेस्पियर था तथा इस क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, नौकर थे, बिहारी नहीं, बिहारी लिखा गया डियर स्टूडेंट, इसको आप यहाँ दिहाड़ी लिखेंगे। ठीक है, दिहाड़ी मजदूर आप ऐसे लिख लीजिए एक बार, दिहाड़ी, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, आदि थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ साथ में शेयर करने के लिए थैंक यू। आप बने रहे चैनल पे।